नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, तो एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज प्रोग्राम की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ इस ऑडियो के साथ कि सुने, देखिए इस ऑडियो को, उनकी रिक्वेस्ट को, और देखिए कितनी पीड़ा में ये यहाँ पर मौजूद हैं अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। देखिए किस प्रकार की समस्या में ये घिरे हुए हैं। सुनते हैं और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। चलिए सुनते हैं। को दुष्ट आत्मा परेशान करती है, रात में नींद नहीं आती है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में भी पैर में भी दर्द रहता है तथा मेरी बेटी वंदना को भी दुष्ट आत्मा कभी कभी दुख देती है तथा परिवार के लिए, बच्चों के लिए शांति, आनंद, छुटकारा, चंगाई के लिए हम प्रार्थना की आपसे मांग करते हैं। धन्यवाद। और जी हाँ, और आप यदि इस प्रकार की परिस्थिति में हैं और आप चाहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा है कि मेरी सहायता करें प्रार्थना के माध्यम से, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें, प्रोग्राम के अंत में आप सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और यदि आप अपनी रिक्वेस्ट को हमें इसी प्रकार भेजना चाहते हैं, अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो है 9167246171, वहां पर आप हमें अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं और हम आपकी सहायता करेंगे। और अपनी रिक्वेस्ट को यदि आप लिखकर भेजना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद रहेगा। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर को ले सकते हैं और हमारी असिस्टेंट मौजूद रहेगी आप सबकी रिक्वेस्ट को प्रार्थना जार में रखने के लिए। तो जी हाँ, ले सकते हैं असिस्टेंट। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है छत्तीसगढ़ से। इसने कहा है कि उनको कुछ बीमारी है और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे। और कर्नाटक से ये रिक्वेस्ट है, उसने कहा मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करें। और उसने ये भी कहा है कृपया कर मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे विश्वास के लिए, क्योंकि लोग हैं जो इस वक्त उनके खिलाफ आ रहे हैं, वो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता दे। दिल्ली से ये रिक्वेस्ट है, उसने कहा है उनको निमोनिया है और वो चाहते हैं छुटकारा। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है असम से, उसने अपने बेटे के लिए प्रार्थना कहा है। ओडिशा से ये रिक्वेस्ट उसने कहा है उनको डिप्रेशन की समस्या है और उनको डर लगता है, उनके फ्यूचर को लेकर उनको डर लगता है, उनके पास कोई जॉब नहीं है और जो करियर वो चाहते हैं कोई कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा उनकी डिप्रेशन की वजह से। तो अगर आप डिप्रेशन से होकर गुजर रहे हैं और आप चाहते हो किसी से बात करना, आप हमारे साथ में एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए कि हम आपको सुझाव दे सकें। और याद रखिए कि हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग रहती है जूम पर, जहाँ पर आप डेली हिस्सा ले सकते हैं शाम को 7 बजे। अगर आप जानना चाहते हो कैसे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, प्रार्थनाओं में हिस्सा ले सकते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए और हम आपको बताएंगे, एक लिंक भेजेंगे आपको जहां पर आप हमारे साथ में हर दिन ज्वाइन कर सकते हो लाइव, जहां पर पास्टर लाइव रहेंगे इस प्रार्थना के लिए। महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट है, इसने कहा है कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। और एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है पुणे से, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के करीब रहना चाहता हूँ, तो मेरे लिए प्रार्थना करें। याद रखिए एक बार फिर, अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर के करीब कैसे रहे, हिस्सा लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी रिक्वेस्ट मौजूद है जिसको लेकर मैं इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यहाँ पर मैं मौजूद रहूँगी। तो आप जारी रख सकते हो अपने रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। अगर आप तनाव से पीड़ित हैं, आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, आप रात को सो नहीं पाते हैं इतनी सारी समस्याओं की वजह से, और आप अपने आप को डुबा रहे हो इस लत में, आपकी आर्थिक जिंदगी में समस्याएं हैं, एक जगह है जहां पर आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। और जी हाँ, यहां पर हम मौजूद हैं आपकी सहायता के लिए। और आप अपने आप को जो पा रहे हैं इन पीड़ाओं में, आप देख रहे हो अपनी जिंदगी को इस प्रकार, ध्यान दें कृपया करके, देखिए आप अपने आप को पाते हैं इस प्रकार। देखिए जी हाँ, इन सलाखों के पीछे
आपकी जिंदगी आप इस प्रकार पाते हो, इस कैद के पीछे चाहे समस्याएं आपके जीवन में कितनी भी मौजूद क्यों ना, आप अपने आप को उनकी कैद में पा रहे हो। कैद कर्जे की, कैद किसी लत की, कैद बीमारी की, कैद आपके इन लड़ाई झगड़ों की, या कैद आपके अंदर आ रहे वो विचार कि जिनमें आप डूबे हुए हो, नकारात्मकता, निराशाएं, तनाव, चिंता, किनमें आप इनकी कैद में आप जी रहे हो। और जी हां, इसी कैद को ताकि आप अपने जीवन से दूर कर सकें, कैद आपकी जिंदगी से दूर हो। देखिए, प्रभु यीशु ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे, बल्कि हम पढ़ेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट कि जिस शब्द को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए थे। यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 पढ़े मेरे साथ, रखें कृपया करके। यशायाह 61 वचन 1। प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। जी हां, और यदि आप अपने आप को पा रहे हैं इस कैद में, आप बंदी हो, आप खेदित मन वाले हो, प्रभु यीशु ने यह वादा किया था, बल्कि यह भविष्यवाणी थी जो नबी यशायाह के द्वारा की गई थी। और जब प्रभु यीशु ने पहली बार आराधनालय में वो पत्र को पढ़ा था, उन्हें यही स्क्रोल दिया गया था, यही वचन उन्हें दिए गए थे, और यही था कि जो प्रभु यीशु ने कहा था कि आज ये शब्द पूरे होंगे। उनके द्वारा ये शब्द आज आपके जीवन में पूरे हो सकते हैं। आप जो खेदित मन वाले हैं, आप जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में इस वक्त निराश हैं, आप इस धोखे से तंग आ चुके हो, आप अपने इन संबंधों से तंग आ चुके हो, यहां तक कि आप अभी तक सिंगल जो हैं, आपके संबंध कि आप चाहते हो शादी करना, मगर आपके संबंध सही नहीं रहते। आपने कोशिश की कि आप एक के साथ सेटल हों, 1, 2, 3, 4, 5 के साथ आप, मगर किसी के साथ आप सही नहीं हो पाए, सही नहीं रह पाए। और आप शायद आप बोलने लगे हो, कहीं ना कहीं मुझ में समस्या है, कहीं ना कहीं मुझ में कमी है, और जिसके कारण आप ये खेदित मन वाले, पीड़ित मन वाले बन चुके हो। आप यहां पर मौजूद हैं, हमें देखते हुए, इन समस्याओं में डूबे हुए। इन क्षणों में चाहता हूं कि देखें इस कहानी को, कि देखिए इनकी जिंदगी किस प्रकार थी। वो एक दिन कैद में थे, मगर आप भी इनके समान हो सकते हो कि जिस प्रकार आज इनकी जिंदगी है। मगर यही है कि जिसके लिए मेरे दोस्त प्रभु यीशु ने ये वादा किया है आपको इस कैद से छुड़ाने के लिए। आप आज आपकी जिंदगी शायद इस प्रकार हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप परमेश्वर के वचन जानते हो, मगर आज भी आप इस प्रकार हो। रखें एक बार फिर कृपया करके, रखें एक बार फिर दोबारा। जी हाँ, आपके हाथ में बाइबल है, मगर आप फिर भी कैद में हो। तो कैसे है कि इन शब्दों को अपने जीवन में पूरी तरह से असल में होते हुए देखा जाए? यही है कि जिसके लिए हम निश्चय करेंगे कि आपके जीवन में शब्द पूरे हों। और आप जो यहां हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखें इस गवाही को ध्यान से, और उसके बाद हम लौटेंगे। आपके पास आपका अवसर होगा। तो मेरे दोस्त देखते हैं, चलिए इस कहानी को, और उसके बाद लौटते हैं आपसे बात करने के लिए। विश्वास और कारण एक साथ काम करते हैं। दुनिया वाली ही सोचे कि दुनिया मूर्ख है, लेकिन वास्तव में विश्वास बुद्धिमान है। यह हमें सिखाता है कि हमें खुश रहने का अधिकार है। यह हमें हार के जीवन को अस्वीकार करना और जीत के जीवन को थामना सिखाता है। यदि आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आप समय आ गया है कि आप अपने विश्वास का उपयोग अपने दिल की इच्छाओं को अस्तित्व में लाने के लिए करें।
यूनिवर्सल चर्च आपके जीवन को बदलने के लिए आस्था का स्थान। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। मेरा नाम हरीश कुमार है। यूनिवर्सल चर्च में आने से पहले मुझे लत थी ड्रग्स की 21 साल तक। और पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता था, बहुत सारी स्मोक करता था, ड्रिंक करता था, सबसे पहले मेरे लिए दोस्त होते थे, ना कि परिवार। और जब भी मुझे पैसा मिलता था मैं ड्रग्स पर खर्च कर देता था। घर की चीजें खरीदने से पहले मैं पीने शुरू कर देता था। और मैं बहुत लड़ाई लड़ता था अपनी पत्नियों से, झगड़े करता था आर्थिक समस्याओं के कारण, क्योंकि मेरा पैसा सारा मैं ड्रग्स में इस्तेमाल कर देता था। और जब मैं गुस्सा होता था तो मैं घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देता था। बहुत बार अपनी पत्नी को घर से निकाल देता था, छोटी छोटी चीजों को लेकर, कि छोटी चीजें होती थी और मैं उसे बड़ा बना देता था। मेरे अंदर भी बहुत सी समस्याएं थी। मैं बहुत गुस्सा करती थी। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था हर एक चीज पे। और जब मुझे गुस्सा आता था, जो भी मेरे हाथ में होता था मैं उसको फेंक कर मैं मारती थी। और मुझे नहीं समझ में आता था कि जब मैं गुस्से में हूँ मैं क्या करती थी। और मेरे लिए क्षमा करना बहुत मुश्किल था। मैं हमेशा इस तरह से सोचती थी कि मैं क्यों क्षमा करूं, जो उन्होंने किया है, उन्होंने गलत किया है तो उन्हें दुख झेलने की ज़रूरत है, तो मैं क्यों उनको क्षमा करूं। और यहाँ तक कि मेरे अंदर एक घमंड भी होता था और मैं बहुत जलती थी। अगर लोग के पास कुछ मुझसे बेहतर हो तो मुझे अंदर से जलन महसूस होता था। और ये सारी चीज़ें मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मैं लेकर आई। और हम हमेशा झगड़ते थे, रोज़ हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करती थी और उनको शराब की लत थी, और जब हम दोनों साथ में आए तो चीज़ें और भी बदतर हो गई। और चीज़ें इतनी बदतर थी कि मुझे इनसे पैसे छुपाने की ज़रूरत होती थी। मेरे पास कुछ सेविंग्स थे जो मैंने बचा कर रखे थे, मैं इनसे छिपाती थी, क्योंकि ये अपने लत के कारण चीज़ों को घर में बेचते थे। मुझे नहीं पता था, कभी कभी मेरा सोना मिसिंग होता था या मेरे पर्स में से पैसे मिसिंग होते थे। और जब भी मैं इनसे पूछती थी वो हमेशा यही बोलते थे कि नहीं, मैंने नहीं लिया, तुमने यहीं कहीं रख दी होगी। पर वो चुराते थे और इसीलिए मुझे इनसे पैसे छिपाने की ज़रूरत होती थी। कभी बेड के नीचे मैं पैसे छिपाती थी, कभी रग के नीचे रखती थी, कारपेट के नीचे, क्योंकि उन्होंने शुरू कर दिया था घर में चीज़ों को बेचने के लिए। अगर उनका जो सैलरी आता था वो जब ख़त्म हो जाए तो वो घर में चीज़ों को बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था। हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। कुछ ऐसा हुआ था एक दिन कि मुझे बहुत गुस्सा आया और जो मेरे हाथ में जो चीज़ थी मैंने उनको फेंक कर मारा और उन्होंने भी मुझे मारा। मेरे मुंह में से खून निकलने लगा और चीज़ें बहुत बदतर होगी। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी और मैंने निर्णय लिया कि मैं इनको छोड़ दूंगी। और एक दिन आया कि मैंने पता चला मैं अपने काम पर ड्रग्स ले रहा था और जो फोरमैन था कंपनी का, उसने बॉस को बोला कि मैं काम पे ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि क्या आप कर रहे हुए। मैंने कहा झूठ बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो मेरे उस ड्रग्स के कारण मैंने उस जॉब को खो दिया। तो उसने मुझे कहा कि हम ड्रग टेस्ट करेंगे, आपका ड्रग टेस्ट करवाएंगे। तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को मैंने कहा कि कुछ ऐसा कर दे मेरा ब्लड साफ हो जाए। डॉक्टर ने मुझे कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता कि आपने इतने समय से ये स्मोकिंग की है। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर पर जाने से पहले मैं आया एक लिकर शॉप के पास कि ताकि मैं वहां से शराब ले सकूं। मैं और मेरी वाइफ बैठे थे कार के अंदर और मैं पी रहा था। तब एक लेडी, मैं नहीं जानता कहां से वो आई,
वहां से चर्च बिल्कुल ठीक सामने थी और उसने मुझे कहा इस प्रकार कि यदि आप चर्च में आओ और आपकी समस्या समाधान ना हो, मैं चर्च छोड़ दूंगी। तो मैं चर्च में आया, मैं वहां पर बैठा था, पास्टर प्रीच कर रहा था, जैसे वो चीजें बोल रहा था, हर एक चीज जैसे वो मेरे साथ हो रही थी, मेरी जिंदगी के बारे में वो जानता हूं। और सभा खत्म होने के बाद मैं पास्टर के पास गया और उससे बात की। मैंने अपनी कहानी को उसे बताया कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने बताया पास्टर को और पास्टर मुझे आने के लिए कहा, और टेस्ट के लिए जाने के से पहले कि उसने कहा कि हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हम चर्च में प्रार्थना हमने की और मेरे खून में कुछ नहीं रहा, मेरे सिस्टम में कुछ नहीं रहा। मैंने कहा कि धन्यवाद परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना जो हुई उसने काम किया। और जॉब में मेरे साथ और थे दूसरे, वो सब फेल हो गए। मेरा ड्रग का टेस्ट पास हो गया और जो मेरे साथ हुआ, तो उस दिन से 8 साल से मैं चर्च में हूं। मैं पूरी तरह से मुक्त हूं उस ड्रग से, लत से। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो शराब छोड़ दी, ड्रग्स छोड़ दिए, जो गांजा लेता था वो उन्होंने छोड़ दिया। जब हम UCKG में आए, हमने देखा कि मेरे पति में कितना बदलाव हुआ और तुरंत ये बदलाव हुआ। तो मैंने देखा कि UCKG में कुछ तो अंतर है जिन्होंने इनको बदल दिया, क्योंकि वो जिस तरह से पहले थे अब वो उस तरह से नहीं है। कुछ तो परिवर्तन उनमें हुआ था और मैंने आना शुरू किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी परिस्थिति, मेरी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन से मैं अधिक चर्च में आने लगा और तब से मैंने सीखना शुरू किया पास्टर से। मैंने चेन ऑफ प्रेयर शुरू की। कोई भी अभियान आता था, मैं अभियान में हिस्सा लेता था। मैं काम पर केवल एक काम करने वाला था, मगर मैं इंप्रूव करना मैंने शुरू किया। और समय आया, मेरे बॉस ने मुझे कहा, हरीश मैं एक और कंपनी शुरू करना चाहता हूं, एक और ब्रांच, कि ये जो मैं करना चाहता हूं कि क्या आप वहां पर लीडर हो सकते हो। तो मैंने वहां पर काम करना शुरू किया। 2 लोग मेरे साथ थे, मुझे लोगों की जरूरत थी, तो 7-8 लोग मेरे साथ हो गए काम करने वाले। वहां पर मैं मैनेजर बना, उस डिवीजन का मैं लुक आफ्टर करता था, हमेशा ऑर्गेनाइज करता था, लोगों के साथ में बैठता था। जो बिग बॉस थे उनके साथ में बैठता था, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे थे, मुझसे बहुत अधिक पढ़े लिखे जानकार, मैं उनके साथ बैठने लगा और उन्हें एक्सप्लेन करने लगा कि ऐसे हम काम करेंगे, और वो मुझे सुनते थे बैठकर। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या योजना है। परमेश्वर की योजना हमसे बढ़कर है। इन अभियानों के द्वारा मुझे पता चला कि किस तरह से परमेश्वर कार्य करते हैं। उनकी सोच हमसे कई ज्यादा बड़ी है, किस तरह से वो काम करते हैं। जब हम अपनी सोच के अनुसार करते हैं चीजें नहीं होती, पर जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं सब कुछ होता है। मैंने UCKG में बहुत से अभियान में हिस्सा लिया। मैंने देखा जब हम त्याग करते हैं परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं। मैंने अपनी आध्यात्मिक जिंदगी के लिए मैंने त्याग किया, अपने काम के लिए, क्योंकि मैं काम नहीं करती थी, मेरे परिवार के लिए, और परमेश्वर ने जवाब दिया। ये एक अभियान था कि जिसमें मैंने हिस्सा लिया। मैंने लिखा उस अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में कि मैं अपना खुद का घर चाहता हूँ। और एक और इज़राइल का अभियान आया था, मैंने प्रार्थना की थी कि लिखा था मैंने अपना रिक्वेस्ट कि परमेश्वर मैं अपने लिए खुद का घर चाहती हूँ अब। और परमेश्वर ने हमें जवाब दिया एक नए घर के साथ में। ये ब्रांड न्यू घर हमारा है और परमेश्वर ने ये किया हमारी जिंदगी में। आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहते हैं, घर में रहते हैं, बच्चों के साथ में समय बिताते हैं, मेरे साथ में समय बिताते हैं, हम साथ में घूमने के लिए जाते हैं। अब मैं देख सकती हूँ कि ये परमेश्वर का सेवक है और उनके अंदर इच्छा होती है कि वो खुद चर्च में जाए, और जो गलत चीजें वो पहले करते थे उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया और परमेश्वर के घर में जाते हैं, और ये बड़ा बदलाव उनकी जिंदगी में हुआ। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं इनके साथ में अच्छे से रह सकती हूँ। तो जी हाँ, आपने देखी इनकी गवाही कि देखिए कितनी शानदार कहानी कि जिनकी जिंदगी पूरी तरह से टूटी हुई थी, खेदित मन वाले ये थे, शांति इनके अंदर नहीं थी, मगर आज देखिए कितनी मुस्कान, एक पूर्ण जीवन इनके पास है।
और यही आपके लिए भी हो सकता है। और आप यदि हमारी सहायता चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर यहां पर मौजूद है और हम विक्रोली में, मुंबई में मौजूद हैं, तो आप आकर भी यहां हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट एक बार फिर यहां पर मौजूद होंगी आपकी रिक्वेस्ट को प्रार्थना जार में रखने के लिए। और यहां पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में थोड़ी देर में हम अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो अपने पानी को ले लें कृपया करके। अगर आप कॉल कर रहे हो, फोन बिजी आ रहा है, याद रखें कि आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर है कि अपना रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं आपके नाम के साथ में, आप किस स्टेट से है और किस चीज़ के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, वहाँ पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ और रिक्वेस्ट थे। दिल्ली से इसने कहा है कृपया करके मेरी माँ के लिए प्रार्थना करें, उनको मुक्ति की ज़रूरत है, उनको किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट इसने कहा मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, उनको बच्चा नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता करे। दिल्ली से एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर इसने कहा है मेरे लिए प्रार्थना करें, वो बीमार है, उनको उल्टियाँ इस वक्त हो रही है। और याद रखें अगर आप बीमार हो, आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हो, अपने साथ में एक गिलास पानी को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंत में बहुत ही जल्द हम यहाँ पर प्रार्थना करने जा रहे हैं और आप इसमें हिस्सा ले सकते हो अपने परिवार के साथ में। महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट इसने कहा उनके स्वास्थ्य में समस्याएं हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर इसने कहा कृपया कर मेरे लिए प्रार्थना करें, उनके गले में कैंसर है और वो चाहते हैं छुटकारा। गाजियाबाद से रिक्वेस्ट उसने कहा मेरी बेटी बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें। और एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर उसने कहा मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करें, उनका नस ब्लॉक हो चुका है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको चंगाई दे। याद रखें एक बार फिर अपने पानी के गिलास को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बहुत ही जल्द प्रार्थना के लिए। यूनिवर्सल चर्च का समय। हर सोमवार आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो शाम को 7 बजे, जहां पर आप सीखोगे कि किस तरह से परमेश्वर के साथ में आप हर एक चीज में सफल हो सकते हैं। और मंगलवार को शाम को 7 बजे एक खास प्रार्थना होती है आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी जिंदगी के लिए। और बुधवार को शाम को 7 बजे हम जुड़ते हैं इकट्ठा एक साथ, जहां पर आप सीखते हो परमेश्वर के वचन के द्वारा किस तरह से आप अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को मजबूत बना सकते हैं। और आप सबके परिवार के लिए एक बेहद ही खास दिन गुरुवार के शाम 7 बजे, जहां पर हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए, और यहाँ तक कि टिप्स देते हैं किस तरह से आप अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। शुक्रवार शाम को 7 बजे एक मजबूत प्रार्थना होती है आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको हर एक बुराई और नकारात्मक चीजों से छुटकारा दे। अगर आपके पास कोई असंभव केस है तो उसके लिए शनिवार को शाम को 7 बजे खास प्रार्थना होती है, जहां पर हम नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। रविवार का दिन जो परमेश्वर का दिन है, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सीखते हो और आपके पास एक मौका है कि आप अपने पिता के निकट आ सके। रविवार को सुबह 10 बजे। तो याद रखें यूनिवर्सल चर्च का समय सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 7 बजे और रविवार को सुबह 10 बजे। हमारे पास और भी समय मौजूद है, जिसको जानने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9920043300। यूनिवर्सल, जहां एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। तैयार कर ली अपनी पानी के गिलास को, क्योंकि अब है समय प्रार्थना का। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा
प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इन क्षणों में यहां पर इन सब लोगों के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं, शायद एक स्थान पर नहीं मगर विश्वास में एक साथ। ये व्यक्ति जो इस राज्य से, शहर से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो चाहता है अपनी समस्याओं का समाधान, इस कैद से मुक्त होना, इन बुराइयों से मुक्त होना, इस अंधकार से पूरी तरह से मुक्त होना। और प्रभु आपने अपने शब्दों में कहा है कि मैं आया हूं कैदियों को छुटकारा दिलाने के लिए, बंदियों को मुक्ति दिलाने के लिए। और आप सबके लिए आए, कोई ऐसा नहीं कि जिसके लिए आप ना आए हो। आप उन सब के लिए आए हो जो इन क्षणों में यहां पर मौजूद हैं और अपने हृदय के साथ अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ाओं को आपको समर्पित कर रहे हैं। चाहे ये लत की समस्या इस परिवार में हो, ये लड़ाइयां झगड़े इस परिवार के अंदर हो, ये स्वास्थ्य की समस्या इस व्यक्ति के, इस महिला के जीवन में हो, या ये यूथ अपने अंदर भरे हुए है इस आत्महत्या के विचार को, जो अपने शरीर को निरंतर लगातार तकलीफ देते हों, काटते हों, मगर प्रभु इन क्षणों में पहुंचे इस व्यक्ति तक, इस महिला तक, कि अपना आशीष इन्हें दें, अपना कार्य इनके जीवन में करें। और प्रभु इस पानी को इस्तेमाल करें कि इस पानी के माध्यम से इनके जीवन में आपका सामर्थ्य प्रवेश करे और प्रभु आपकी महिमा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं निश्चय करता हूं, और प्रभु निश्चय करता हूं कि आज से ये व्यक्ति, ये महिला पूरी तरह से परिवर्तित होंगे, क्योंकि इन्हीं क्षणों में, ठीक इन क्षणों में आप इनकी आवाज को सुन रहे हो। और केवल आप आवाज को सुन नहीं, बल्कि हमें सुनिश्चितता कि आप इन्हें उत्तर दे रहे हो। तो मेरे परमेश्वर इनके जीवन को प्रभु अपना आशीष दें कि आज से आपकी महिमा करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन, आमीन। तो मेरे दोस्त, पिए इस पानी को और ग्रहण करें परमेश्वर के आशीष को। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे दोस्त, कि आज से सुनिश्चित हो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आज से आपको इस बुराई से, इस कैद से छुटकारा दिया है। अब क्या है जो आप कर सकते हो? शुक्रवार हम मौजूद होते हैं। हर शुक्रवार अपनी सभा के दौरान लोगों को अभिषेक करते हुए दाखरस के साथ। जी हां, दाखरस जो बाइबल में प्रतीक है मेमने के रक्त का, प्रभु यीशु के रक्त का, कि ताकि उस रक्त के साथ आप अपने जीवन के लिए सुरक्षा ग्रहण कर सके। वो अभिषेक होगा आपकी सुरक्षा के लिए। तो मेरे दोस्त, यहां हम विक्रोली में मौजूद हैं, और यदि आप हमारे एड्रेस को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि जहां पर आप हमारे एड्रेस को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर आप सबके साथ यहां पर उपलब्ध रहेगा, आप सबके सामने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज अपने प्रोग्राम की यहीं समाप्ति करते हैं। कल एक बार फिर आप सबके साथ यहां पर हम मौजूद होंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आप सबके संग रहे। मे गॉड ब्लेस यू।